कहते हैं कुछ घर बिकते नहीं है, वो सिर्फ अपने अगले शिकार का इंतजार करते हैं। उसी सन्नाटे के बीच उपाध्याय जी की एंट्री उनका चेहरा बता रहा था। जो हुआ है वो टाला नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी कांपती हुई आवाज में, जिस बात का डर था वही हुआ, वो जाग चुका है। राम बाबू रोते हुए गुस्से में, कौन जाग चुका है? कौन है वो? किसने मेरे बच्चे को मारा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उपाध्याय जी ने गहरी सांस ली और बोले, वो कोई इंसान नहीं है राम बाबू, वो है ब्रह्म राक्षस और उसे कोई नहीं रोक सकता। फ्लैशबैक शुरू उपाध्याय जी की आंखों के सामने। वो रात फिर से जिंदा हो उठी, कई तांत्रिक लाल पीले फूलों के साथ, नींबू, कुमकुम और जमीन पर बना एक रहस्यमयी यंत्र। तांत्रिकों गोल घेरा बनाकर यंत्र के साथ तंत्र मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं। तभी अचानक यंत्र के बीच रखे दीपक में विस्फोट हो जाता है और आग उड़ने लगती है। ब्रह्म राक्षस जाग गया। उसने उस दीपक को अपने मुंह में रख लिया। पीपल के पेड़ से एक विशाल काला भयावह साया बाहर आया, जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। उसका वह रूप देख तांत्रिक भयभीत हो गए। उन्होंने मंत्रों को तेज किया, लेकिन उस ब्रह्म राक्षस ने अग्नि को बढ़ाया, जिसमें जलकर सारे तांत्रिक मारे गए। उसी पल उपाध्याय जी आगे बढ़े। डर के बावजूद उन्होंने सिर झुकाया। उपाध्याय जी विनम्र, आप क्या चाहते हैं? हम इस घर और इस पेड़ के पास कभी नहीं आएंगे। कृपया हमें क्षमा करें। हवा थम गई, साया शांत हो गया और फिर से पीपल में समा गया राम बाबू का प्राण। राम बाबू फूट फूट कर रो पड़े। राम बाबू, मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अब चाहे जो हो, मैं उसे यहां से निकाल कर ही रहूंगा। राम बाबू का बेटा कैसे मारा गया? गली के आखिरी सिरे पर खड़ा था एक पुराना पीपल का पेड़। वर्षों पुरानी बंद हवेली मानो कोई संकेत दे रही हो। उसी रात एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से उतरे श्री राम बाबू, उनकी पत्नी और उनका 17 साल का बेटा। वो हवेली जो सालों से बंद थी, आज फिर खुल रही थी। सुबह घर बेचने वाला आया। राम बाबू मुस्कुराए और बाकी के बचे पैसे आगे बढ़ा दिए। उसी पल पीपल की से जैसे आवाज आई, यहां से चले जाओ, हवेली में पूजा रखी गई। मोहल्ले वाले आए, हवन शुरू हुआ, मंत्र गूंजे, पूजा हो गई। एक रात राम बाबू की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। वो लहसुन प्याज और अंडा काट रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, इस घर में ये नहीं बनेगा। उसने इग्नोर किया। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल पास से। एक बार में समझ नहीं आता, वो डरते हुए कांपने लगे। कुछ दिन बाद उनका बेटा साथ शराब पीकर चौराहे पर गिर पड़ा। राम बाबू गुस्से से आग बबूला हो गए। वो उसे डांटते पीटते घर ले आए। राम बाबू, पूरे समाज में नाक कटवा दी। मां ने बीच बचाव किया, सुबह समझा देंगे। लेकिन उस रात किसी तीसरे को यह मंजूर नहीं था। अगली सुबह जैसे ही मां ने कुछ देखा, उसकी चीख पूरी गली में गूंज गई। पीपल के पेड़ के पास उनका बेटा मरा पड़ा था, जैसे पेड़ ने उसे अपना बना लिया हो। न हवा थी, न आवाज, सिर्फ सन्नाटा। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने फुसफुसाया, वो जाग चुका है। राम बाबू फूट फूट कर रो पड़े। राम बाबू, मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अब चाहे जो हो, मैं उसे यहां से निकाल कर ही रहूंगा। उपाध्याय जी, एक ही उपाय है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, नाम है निखिल मिश्रा। अगर कोई इस ब्रह्म राक्षस का सामना कर सकता है तो वही है। हवेली के बाहर गाड़ी रुकती है। निखिल मिश्रा उतरता है, चेहरा शांत, आंखें तेज। पीपल की टहनियां हल्की कांपती हैं। अगर कोई इस ब्रह्म राक्षस का सामना कर सकता है तो वही है। वो हवेली के अंदर प्रवेश करता है। रात को हवेली का आंगन जैसे ही निखिल पेड़ के पास पहुंचता है, उसके हाथों में एक पैरानॉर्मल आधुनिक डिवाइस था। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलती हैं। काला साया बाहर आता है, लाल आंखें, भारी आवाज, एक और आया है मरने। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मंत्रों के चक्र से खुद को सुरक्षित करते हुए उस मंत्रों की अग्नि से ब्रह्म राक्षस का अंत कर देता है। सुबह तक ब्रह्म राक्षस पूर्ण रूप से आकाश में विलीन हो जाता है। राम बाबू और उनकी पत्नी ने जो खोया वो वापस तो नहीं लौट सकता था,
लेकिन अंततः ब्रह्म राक्षस को वहां से जाना ही पड़ा।